हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम वर्णन करेंगे हरियाणा के जिलेवार परिचय में भिवानी जिले का। हरियाणा, जब हरियाणा का गठन हुआ 17वें राज्य के रूप में 18वें संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में 7 जिले बनाए गए। तो जैसे ही हमें 8वां जिला का पता चलता है तो हम रखते हैं भिवानी और सोनीपत को। हम बात करेंगे आज भिवानी की। आइए, भिवानी जिला। भिवानी, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के 8वें जिले के रूप में हुई और उसी दिन स्थापना हुई सोनीपत जिले की। यानी कि हम कह सकते हैं 22 दिसंबर 1972 को जब हरियाणा का 8वां जिला भिवानी और सोनीपत बने, उस समय शासन चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हम बात करते हैं भिवानी की। स्थिति, सबसे पहले हम स्थिति लिखेंगे। दक्षिणी पश्चिमी स्थिति हरियाणा की। हम बात करते हैं स्थापना की कि हरियाणा का 8वां जिला यानी कि भिवानी कब बना? 22 दिसंबर 1972 को 8वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। क्षेत्रफल कभी लगभग 4700 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होने का भाग्य प्राप्त था भिवानी को। वहीं दादरी जिले के गठन के बाद हरियाणा के छोटे जिलों में शामिल हुआ। उसी दिन से सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ। हम बात करते हैं नज़दीकी जिलों की। अगर नज़दीकी जिलों की बात की जाती है तो भिवानी के नज़दीकी जिले, एक तरफ हिसार, तो एक तरफ रोहतक, एक साइड दादरी, तो एक तरफ महेंद्रगढ़ भिवानी के नजदीकी जिलों में शामिल है। नजदीकी राज्य यानी कि भिवानी जिले के कौन सा राज्य सबसे नजदीक लगता है? भिवानी जिले को एकमात्र राजस्थान राज्य छूता है। राजस्थान, भिवानी की सीमाएं मात्र राजस्थान से लगती हैं। आइए हम बात करते हैं उपमंडल की। भिवानी जिला, जिसके अधीन 4 उपमंडल। कौन कौन से 4 उपमंडल हैं? हम भिवानी जिले के 4 उपमंडलों का वर्णन करते हैं। भिवानी, सिवानी, लोहारू और तोसाम। भिवानी जिले के 4 प्रमुख क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र भी माने जाते हैं और भिवानी जिले के 4 उपमंडल भी हैं। क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कभी सबसे बड़ा जिला होने का गौरव प्राप्त भिवानी दादरी के बाद छोटे जिलों में शामिल हुआ। क्षेत्रफल लगभग 3432 वर्ग किलोमीटर, 3432 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ। आइए बात करते हैं साक्षरता दर की। भिवानी, जब साक्षरता दर की बात करते हैं तो लगभग 77% यानी कि 76.7% साक्षरता दर के साथ। लिंगानुपात यानी कि हम कह सकते हैं पुरुषों और महिलाओं के मध्य प्राप्त अनुपात को लिंगानुपात 886 प्रति 1000 पुरुष। यानी कि हम कह सकते हैं 1000 पुरुषों की संख्या, तो उसके पीछे जब महिलाओं की संख्या दर्शाई जाती है तो 886 भिवानी जिले का अनुपात निकलता है। यानी कि हमने देखा 886 बाई 1000 लिंगानुपात। जनसंख्या वृद्धि दर, जब हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो उसको हम 10 की वृद्धि दर में मापते हैं। यानी कि 10 वर्ष में बढ़ती हुई जनसंख्या प्रतिशत में वो हमारी 14.3% होगी। ये 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर इसी जनसंख्या वृद्धि दर को हम वार्षिक में या प्रत्येक वर्ष में बांटते हैं तो यह होगी हमारी 1.43% वार्षिक। देखिए, हमने 10 की वृद्धि दर रखा और उसको हमने प्रति वर्ष यानी कि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर में निर्धारित किया तो 1.43%। आइए, जनसंख्या घनत्व यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले निश्चित व्यक्तियों की संख्या, इसको हम प्रति वर्ग किलोमीटर में मापते हैं। तो जनसंख्या घनत्व 342 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में भिवानी में 342 व्यक्तियों की संख्या। अब हमने भिवानी जिले का जीवन परिचय कर रहे हैं।
आप इसको नोट डाउन करो, तब तक हम आगे का आंकड़ा लेकर रखते हैं। आइए, ऐसे ही वीडियोज को प्राप्त करने के लिए आप लगातार चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सुझाव हमें देते रहिए, ताकि हम अपने सुझावों के अनुसार नई क्लासेस डाल सकते हैं। आइए, हमने अब तक किया अक्षेत्रीय अपराध, अब हम भौगोलिक परिस्थिति में चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं भिवानी लोकसभा क्षेत्र, और राजनीति की बात ही करते हैं तो हम विधानसभा क्षेत्र। ये दो ऐसे पॉइंट हैं। लोकसभा क्षेत्र यानी कि भिवानी किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उसके साथ हम रखते हैं भिवानी जिले में कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं। हम देखेंगे कि भिवानी जिले में कौन सी विधानसभा सीटें SC ST वर्ग के लिए आरक्षित है, और भिवानी लोकसभा से कौन वर्तमान में सदस्य चुना गया है यानी कि सांसद चुना गया है। आइए हम इन बातों का वर्णन करते हैं। लोकसभा क्षेत्र यानी कि भिवानी किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भिवानी स्वयं एक लोकसभा क्षेत्र है जिसे हम भिवानी महेंद्रगढ़ के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं यहां से सांसद की यानी कि MP की, तो यहां से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। वही हम बात करेंगे भिवानी लोकसभा क्षेत्र से चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद हैं, तो कौन सी पार्टी से? BJP से। BJP पार्टी से भिवानी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो चौधरी धर्मवीर सिंह करते हैं। आइए बात करते हैं हम भिवानी जिले की विधानसभा क्षेत्र का। हम सबसे पहले रखते हैं भिवानी को, जो स्वयं एक जिला भी है और लोकसभा क्षेत्र भी है और एक विधानसभा क्षेत्र भी है। भिवानी के साथ हम रखते हैं लोहारू। लोहारू के साथ हमने रखा तोशाम, और तोशाम के साथ हमने रखा भवानी खेड़ा। 4 भिवानी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और भिवानी जिले के 4 लोकसभा क्षेत्र भिवानी जिले से प्राप्त हैं। यानी कि हम कह सकते हैं भिवानी लोकसभा क्षेत्र में भिवानी जिले से 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कौन से? भिवानी, लोहारू, तोशाम और भवानी खेड़ा। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में भवानी खेड़ा अपना अहम स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि भिवानी जिले का एकमात्र SC और ST वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भवानी खेड़ा। यानी कि हम कह सकते हैं इसको हमने आरक्षित वर्ग में रखा है। आरक्षित श्रेणी में आने वाला एकमात्र विधानसभा क्षेत्र भवानी खेड़ा। आइए इसके साथ हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय कभी भिवानी जिले की आन बान और शान रहे। हरियाणा के लौह पुरुष और भिवानी के शेर के नाम से जाने जाने वाले चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, कैबिनेट में मंत्री भी रहे, रेल मंत्री जैसे, रक्षा मंत्री जैसे पद को सुशोभित किया। उनके नाम पर भिवानी में एक विश्वविद्यालय बनाया गया। नाम रखा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। स्थापना की बात की जाती है 2014 में। आइए इसके साथ हमने एक बात और देखी एजुकेशन के ही क्षेत्र में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि HBSE बोर्ड, जिसकी स्थापना 1969 में चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में रखी गई चंडीगढ़ में, और इसी मुख्यालय को चंडीगढ़ से बदला गया भिवानी में 1981 में। यानी कि हम कह सकते हैं HBSE एक हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन संस्था जो हरियाणा के पाठ्यक्रम का संचालन करती है, उसकी स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में रखी गई, तो 1981 में उसे बदलकर भिवानी में स्थापित किया गया। आइए इसके साथ हम बात करते हैं मेले व मंदिर की। मेले मंदिर, मेले और मंदिर दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी क्षेत्र को धार्मिक स्थल का दर्जा दिलाते हैं, और इन्हीं कारण मेले और मंदिरों के कारण ही भिवानी को छोटी काशी, मंदिरों की अधिकता होने के कारण भिवानी को छोटी काशी का नाम दिया गया, जो एक प्रमुख धार्मिक आस्था का प्रतीक भी मानी जाती है। हम बात करेंगे मुंगीपा मंदिर की।
और हम बात करेंगे मुंगीपा मेला। इसके साथ बात करते हैं हम भीष्मा देवी मंदिर। आइए, जब मुंगीपा देवी मंदिर की बात की जाती है तो प्रमुख उद्योग खनन उद्योग, वहां पर तोशाम में मुंगीपा देवी का मंदिर भी बनाया गया है और वहां पर इसका मेला भी लगता है। बात करते हैं भीष्मा देवी मंदिर की। हरियाणा का महाभारत कालीन मंदिर जो भिवानी में स्थित है, जिसको हम भीष्मा देवी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ सती का मेला, सती मेला, दशहरा मेला और भूतनाथ मंदिर भी यहां का प्रमुख एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है। वही हम बात करते हैं सिंचाई की, कृषि की, उद्योग की, तो तब तक आप अपने बनाए गए मैप को नोट डाउन कीजिए। ऐसे ही वीडियोज को प्राप्त करने के लिए लगातार चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको नई नई वीडियोज मिलती रहे और अपने सुझाव हमें देते रहिएगा। हम बात करते हैं नदी की, मिट्टी की और फसल। हमने 3 बात उठाई। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले नदी की। भिवानी में जो एक रेगिस्तान का क्षेत्र बोला जाता है, हालांकि भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जरूर जाना जाता है, क्योंकि एक बॉक्सिंग नगरी होने के कारण भिवानी को मिनी क्यूबा का नाम दिया गया। उसके साथ साथ रेगिस्तानी क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर न तो कोई 12 नदियां है, न कोई बड़ी नहर है, न कोई बड़ी परियोजना है। फिर भी यहां पर कुछ परियोजनाएं निकाली गई, जिसको हम इंदिरा गांधी उत्थान परियोजना के नाम से जानते हैं, जो भिवानी की प्रमुख सिंचाई परियोजना मानी जाती है। इसके साथ साथ लोहारू सिंचाई परियोजना भी है, जो भिवानी के क्षेत्र को सिंचित करती है। अब वह ज्यादातर दादरी के क्षेत्र को सिंचित करती है, परंतु लोहारू सिंचाई परियोजना भी भिवानी के क्षेत्र को सिंचित करती है। 2 परियोजनाओं से क्षेत्र सिंचित नहीं हो सकता, इसलिए बहुत सा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र में बदल चुका है। अगर मिट्टी की बात की जाती है तो रेतीली मिट्टी है। अब रेतीली मिट्टी की फसलों का भी हम वर्णन करेंगे। कौन कौन सी फसल रेतीली मिट्टी की प्रमुख फसल हैं? इनमें हम नाम रखते हैं बाजरा, जो भिवानी में हरियाणा में पैदा की जाने वाली सबसे अधिक उपज है। यानी कि हम कह सकते हैं बाजरे की पैदावार सबसे ज्यादा भिवानी में प्राप्त की जाती है। इसके साथ साथ सरसों, जौ, चना यहां की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। अगर इसके साथ हम बात करते हैं दाल की, तिलहन की, वो भी भिवानी जिले की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। अब हमने कृषि पर आधारित उद्योग की, अब हम बात करते हैं उद्योग की। उद्योग, जब भिवानी जिले का नाम आता है तो उद्योगों के क्षेत्र में सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है खनन उद्योग का। खनन उद्योग जो यहां का एक प्रमुख उद्योग माना जाता है। खनन उद्योग के साथ साथ यहां पर वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग भी यहां का एक प्रमुख उद्योग है। इसके साथ साथ कृषि यंत्र भी बनाए जाते हैं। कृषि यंत्र भी यहां का एक प्रमुख उद्योग है। आइए हम बात करते हैं सबसे प्रमुखता से वस्त्र उद्योग की, जिसको हम भिवानी टेक्सटाइल मिल के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना भिवानी के गठन से पहले, हरियाणा के गठन से पहले, यहां तक भी देश की आजादी से पहले हुई थी। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना, जहां सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख है, इसकी स्थापना 1937 में हुई, जो यहां का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं भिवानी के क्षेत्र की पुरातत्व विभाग की, यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से पुरातत्व विभाग। जब बात करते हैं हम पुरातत्व विभाग की तो नाम लिया जाता है भिवानी का भी और मित्ताथल गांव।
जो पुरातत्व विभाग से संबंधित माना जाता है। यहां पाषाण युग के यानी कि उत्तर पाषाण युग के अवशेष हमें मिले हैं, वैदिक युग के अवशेष भी हमें यहां मिले हैं। इन वैदिक युगों के अवशेषों में हमने देखा कि हमें पता चला कि यहां खेतीबाड़ी के अवशेष भी मिले हैं। यहां पर हमने कृषि के यंत्र मिले, फावड़ा, कसी, हल, परंतु मटके और मनके विशेष रूप से मिले। एक बात और कही जाती है, भिवानी के मित्ताथल से ही पहले यह संपत्ति हमें पुरातत्व विभाग के अधीन मानी गई है। ये हमें फतेहाबाद जिले में भी मिली, हिसार जिले में भी मिली, परंतु एक क्षेत्र मित्ताथल भी पुरातत्व विभाग के अधीन माना जाता है। हम बात करते हैं भिवानी जिले में सीएम सिटी के नाम से। कभी भिवानी जिला सीएम सिटी के नाम से भी जाना जाता था। आइए हम बात दोहराएंगे सीएम सिटी की कि क्यों जाना जाता था, कौन था यहां से सीएम। हरियाणा गठन के बाद चाहे भगवत दयाल शर्मा की बात हो, चाहे राव वीरेंद्र सिंह की बात हो, दोनों एक कुछ समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री थे। सबसे सफल और प्रथम मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है चौधरी बंसीलाल जी का, जो 1968 से 1972 तक, 1972 से 1995 तक और 1986 से 1987 तक और 1996 से 1999 तक 4 बार हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। कैबिनेट सतर पर भी रक्षा मंत्री, रेल मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे। सीएम सिटी वो कहा जाता है चौधरी बंसीलाल के नाम पर, बंसीलाल जो कभी हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते थे। आइए बात करते हैं हम कहां से उनका संबंध था। उनका संबंध भिवानी जिले से। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो तोशाम, अगर उनके गांव की बात की जाती है तो तोशाम हलके के गांव गोलागढ़ जो भिवानी जिले के अधीन आता है, चौधरी बंसीलाल का गांव माना जाता है। इसलिए कभी भिवानी को सीएम सिटी का नाम का दर्जा भी दिया गया। आइए हम बात करते हैं वन विभाग के अधीन की। जब वन विभाग का बात आती है तो उसके अंदर एक प्रजनन केंद्र की बात आती है, चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र जिसकी स्थापना भिवानी जिले के गांव कैरू में की गई। कैरू में भिवानी में एक चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। आइए हम बात करते हैं खेलों की। खेलों के क्षेत्र में भी भिवानी जिले का नाम अहम रखा जाता है। विजेंद्र सिंह बेनीवाल, अखिलेश, अतुल, इनके कारण भिवानी का नाम विश्व पटल पर आया और उनका प्रमुख गेम बॉक्सिंग के कारण ही भिवानी को मिनी क्यूबा की संज्ञा दी गई। अब हम भिवानी को भिवानी के नाम से न जानकर कभी छोटी काशी तो कभी मिनी क्यूबा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमें अपने सुझाव देते रहिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।